28 अक्टूबर को बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 5 छोटे बड़े गठबंधन मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्ता में काबिज एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। इस बार चिराग पासवान की एलजेपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले फेज की 71 विधानसभा सीटें 16 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और जहानाबाद की हैं। 16 जिलों के कुल 2,14,84,787 वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें कुल 1,12,76,396 पुरुष और 1,01,29,101 महिला और 599 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करीब 78,691 सर्विस वोटर्स भी हैं। चुनाव आयोग ने 31,338 बूथ बनाए हैं। पहले फेज में 35 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। चुनाव आयोग ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग पार्टियों के करीब 1,064 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 114 महिला प्रत्याशी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 375 प्रत्याशियों की चल अचल संपत्ति 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, यानी पहले फेज में हर तीसरा उम्मीदवार करोड़पति है। बिहार के बड़े दलों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी सबसे ज्यादा, यानी कि 43 सीटों पर मैदान में है। आरएलएसपी के बाद आरजेडी 42, एलजेपी 42 उम्मीदवार, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29, बीएसपी के 27, कांग्रेस के 21, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6, वीआईपी का 1 उम्मीदवार मैदान में है। 8 सीटों पर महागठबंधन की ओर से कम्युनिस्ट उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। पहले फेज के आपराधिक प्रत्याशी। पहले चरण के सबसे अमीर प्रत्याशियों में मोकामा के मौजूदा विधायक आरजेडी प्रत्याशी अनंत सिंह टॉप पर हैं, जिनकी संपत्ति 68 करोड़ है। बरबीघा से कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 61 करोड़ है। गया जिले के अतरी सीट से लड़ रही जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी 53 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं। संपत्ति के अलावा आपराधिक मामलों में भी अनंत सिंह पहले फेज पर सब पर भारी हैं। अनंत सिंह पर 38 मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 हत्या के, 11 हत्या के प्रयास करने के, 4 अपहरण और दूसरे मामले शामिल हैं। अनंत सिंह फिलहाल यूएपीए एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के बाद लिस्ट में सुधीर कुमार वर्मा दूसरे नंबर पर हैं। सुधीर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से गरुआ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। इनके ऊपर 37 मामले दर्ज हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर मनोज मंजिल हैं। कुल 30 मामले इन पर दर्ज हैं। मनोज सीपीआई-एमएल के टिकट पर भोजपुर की अगियाव विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। पहले फेज का जातीय समीकरण। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें तमाम संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ कई जगहों पर खूनी नरसंहार हुए हैं। सवर्णों और अति पिछड़ा वर्ग, दलितों के बीच संघर्ष होता आया है। चुनावों में भी यही मुद्दा है। सवर्ण, कुर्मी समाज एनडीए का थोक वोट बैंक है। मुसहर जातियों का वोट भी एनडीए को मिलने की संभावना है, लेकिन एलजेपी की वजह से महादलित वोटों का नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, जबकि यादव मुस्लिम महागठबंधन का वोट बैंक है। महागठबंधन को इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों के आने से बढ़त मिल सकती है। कम्युनिस्ट पार्टियों की नक्सल प्रभावित इलाकों के महादलित मतों में अच्छी पकड़ है। कुल मिलाकर पहले फेज में निर्णायक महादलित जातियां हैं, जिनके पक्ष में जाएगी इसका पलड़ा भारी रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।